फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी में सबसे पहले हम बात करेंगे अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब क्या होता है? जो हमारा ऊपर के हैंड्स वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं अपर लिम्ब। और लोअर लिम्ब क्या है? जो हमारे पूरे लेग वगैरह होती है उसे कहते हैं हम लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब का क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं आखिर क्या है अपर लिम्ब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एनिमल्स जिन्हें कहते हैं हम क्वाड्रूपेड, जो अपने चारों हाथ पैरों पे चलते हैं। ठीक है, जैसे डॉग, कैट और भी एनिमल्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनके हाइंड एंड फोर लिम्ब। ठीक है, उन आगे के और पैर पीछे के दोनों के जो लिम्ब होते हैं उनका दो फंक्शन है, एक तो वेट बियरिंग और लोकोमोशन। ठीक है, तो आपने सबने सब देखे होगा, डॉग, कैट वगैरह ये सब क्या करते हैं, अपने चारों उस पे लिम्ब पे चलते हैं। और उनके लिम्ब क्या काम करते हैं, आगे वाले क्या कहते हैं फोर लिम्ब और पीछे वाले क्या है हाइंड लिम्ब। तो दोनों का फंक्शन है वेट बियरिंग और लोकोमोशन। ठीक है, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में क्या है, क्योंकि इरेक्ट पोस्चर मतलब ह्यूमन सीधा खड़ा हो सकता है, तो इसलिए ह्यूमन में क्या होता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अपर लिम्ब का काम, लोअर लिम्ब का काम क्या है, वेट बेयरिंग। जितना भी क्या कहते हैं वजन का काम था, वजन सहने का, वो आ गया हमारे लोअर लिम्ब पे। और अपर लिम्ब का क्या आ गया, बहुत सारे मैनिपुलेटिव स्किल्स। ठीक है, बहुत सारे काम करता है हमारा अपर लिम्ब। ठीक है, जैसे इसी के इसलिए से हम क्या कहते हैं, हैंड को ग्रेस्पिंग टूल, चीजों को पकड़ना उठाना ये सब कुछ क्या करता है, अपर लिम्ब का फंक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपर लिम्ब एक लेवर की तरह काम करता है। और ह्यूमन हैंड को हम क्या कहते हैं, ग्रेस्पिंग टूल। ठीक है, तो और क्या है, इसे हम कहते हैं अपर लिम्ब को, ह्यूमन हैंड को मास्टर मैकेनिक। मास्टर मैकेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्किल मूवमेंट हो सकते हैं ह्यूमन के हैंड में, इसलिए हम इसे कहते हैं मास्टर मैकेनिक्स। ठीक है, तो अपर लिम्ब में क्या होता है, बहुत सारे मैनिपुलेटिव स्किल्स होते हैं। बहुत सारे स्किल्स क्यों होते हैं, क्योंकि शोल्डर जो होता है हमारा, शोल्डर की वजह से, शोल्डर में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो शोल्डर की वजह से अपर लिम्ब में क्या होती है, हमारी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, मोबिलिटी है अपर लिम्ब में शोल्डर की वजह से, तो इसलिए हो सकते हैं इसमें बहुत सारे मैनिपुलेटिव स्किल्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपर लिम्ब के दो पार्ट हैं, एक तो फ्री पार्ट होता है और एक ग्रिडिल। ठीक है, ये क्या है हमारा, देखिए ये क्या है, अपर लिम्ब। इसमें क्या है, एक फ्री पार्ट जो ऊपर जो होता है हमारे एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा है। और एक क्या है नीचे वाला, ये है फ्री पार्ट। तो जो जुड़ा होता है एक्सियल स्केलेटन से उसे कहते हैं हम ग्रिडिल। ठीक है, जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो है ग्रिडिल, और जो फ्री पार्ट है उसके तीन पार्ट है। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है उसके फिर तीन पार्ट है, प्रोक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, जो हेड के जो करीब वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं प्रोक्सिमल, और जो हेड से जो पार्ट जितना दूर होता जाता है उसे कहते हैं हम डिस्टल। तो ठीक है, हैंड में क्या है, देखिए आर्म का पार्ट है, ये फोर आर्म, ये हैंड। तो आर्म क्या है, ये हैंड हेड के ज्यादा करीब है, तो ये क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट। और जो हमारे फिंगर्स हैं वो हेड से दूर है, तो ये क्या है, डिस्टल। तो इसलिए क्या होता है, ये फ्री पार्ट होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोक्सिमल, मिडिल पार्ट और डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ईच लिम्ब है, लिम्ब में क्या होता है, ग्रिडिल होती है जो अटैच करता है अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से। और फ्री पार्ट के फिर तीन पार्ट होते हैं, प्रोक्सिमल, मिडिल और डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट में क्या होता है, 5 डिजिट्स, इसमें 5 डिजिट्स होती है। तो एक बार हम इसका करते हैं क्विक रिव्यू। हम पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का क्या हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। आखिर अपर लिम्ब है क्या, इसे हम आगे पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा अपर लिम्ब है क्या। ठीक है, तो क्या होता है, क्वाड्रूपेड्स यानी कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, उनके हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब होते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब उनके, लोकोमोशन और वेट बियरिंग। ठीक है, उनका काम है लोकोमोशन और वेट बियरिंग। लेकिन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में क्योंकि क्या होती है, इरेक्ट पोस्चर होती है ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में क्या है, इरेक्ट पोस्चर है, इसकी वजह से क्या है, उसके हाथ जो है वो काम करने के लिए फ्री हो गए हैं। और क्या सारा वेट बेरिंग का जो फंक्शन है वो काय पे आ गया है, लोअर लिम्ब पे आ गया है। ठीक है, तो लोअर लिम्ब का क्या काम है, वेट बेरिंग का, और अपर लिम्ब का क्या है, अदर मैनिपुलेटिव फंक्शन। ठीक है, क्यों होते हैं मैनिपुलेटिव स्किल्स, इसमें क्यों कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट क्यों कर सकता है, क्योंकि शोल्डर, शोल्डर में क्या होती है, बहुत सारी मोबिलिटी होती है। तो शोल्डर की वजह से ह्यूमन का हैंड बहुत सारा मूवमेंट कर सकता है, इसलिए वो बहुत सारे मैनिपुलेटिव स्किल्स डेवलप हो जाते हैं उसमें। ठीक है, बात करते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की और क्या क्या स्पेशलिटी है, इसे कहते हैं हम जॉइंटेड लेवल। ठीक है, ये क्या है, अपर लिम्ब क्या है, जॉइंटेड लेवर की तरह फंक्शन करता है। और ह्यूमन हैंड को हम क्या कहते हैं, ग्रेस्पिंग टूल। ह्यूमन हैंड क्या है, ग्रेस्पिंग टूल है। और मास्टर मैकेनिक्स क्यों कहते हैं हम अपने हैंड को, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूवमेंट होती है ह्यूमन हैंड में, इसलिए हम कहते हैं इसे मास्टर मैकेनिक्स। अब बात करते हैं, ईच लिम्ब हैज 2 पार्ट। ठीक है, हमारा जो हैंड है उसके 2 पार्ट हैं, एक फ्री पार्ट होता है
और एक होता है फिक्स पार्ट। ठीक है, जो फिक्स पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्रिडल। ग्रिडल का क्या काम है, ये अटैच करता है अपर लिम्ब को टू द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और जो फ्री पार्ट होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल पार्ट। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है जो हेड के करीब होता है उसे कहते हैं हम प्रॉक्सिमल, और जो हेड से जितना दूर होता जाता है पार्ट उसे कहते हैं डिस्टल। तो डिस्टल पार्ट में क्या होता है, हमारे डिजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाथ पैरों में कितने कितने डिजिट्स हैं हमारे, ईच हैंड में 5 डिजिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा। अब बात करते हैं होमोलोगस पार्ट ऑफ द लिम्ब। देखिए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के स्ट्रक्चर देख सेम है, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट हो गए। तो क्या क्या सिमिलरिटीज है इसमें वो बताएंगे हम। ठीक है, ये क्या है, हम एक बनाते हैं पहले ताकि से हम अच्छे से समझ लेंगे। ये एक ह्यूमन बना रही हूँ मैं, बहुत रफ डायग्राम बना रही हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या है, हैंड है। ये क्या है, अपर लिम्ब है ये। ठीक है, और ये क्या है, इसका लोअर लिम्ब। यहाँ पे ये उनके डिजिट्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये हैंड्स आ गए। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में क्या सिमिलरिटीज है। एक दोनों का क्या होता है, मैंने बताया था, एक फिक्स पार्ट है और एक फ्री पार्ट। तो फिक्स पार्ट क्या है, यहाँ पे ये भी यहाँ फिक्स पार्ट है, यहाँ पे ये है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, गिल्डिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगी अपर लिम्ब में, क्योंकि यहाँ शोल्डर है तो यहाँ पे क्या आ जाती है, शोल्डर गिल्डिंग। ठीक है, नंबर एक अपर लिम्ब में क्या होती है, शोल्डर गिल्डिंग। और लोअर लिम्ब में क्या होगी, हिप गिल्डिंग। यहाँ पे क्या हिप्स है। ठीक है, तो अपर लिम्ब में हो गई शोल्डर गिल्डिंग और लोअर लिम्ब में क्या हो गई, हिप गिल्डिंग। नेक्स्ट क्या आता है, अपर लिम्ब में होता है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर है तो क्या होगा, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट होता है इसमें। यहाँ पे क्या होगा, हिप है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिप जॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट के हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें, अब देखिए अपर लिम्ब में क्या है, ये क्या होता है, शोल्डर आ गया। शोल्डर के बाद का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम आर्म। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, आर्म है। फिर आती है फोर आर्म। ठीक है, ये आर्म है, ये फोर आर्म है। आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे दोबारा आपको सब याद हो जाएगा। और ये फिर यहाँ पे क्या आते हैं, ये हैंड है पूरा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है फिर शोल्डर के बाद, आर्म। ठीक है, अपर लिम्ब में होती है आर्म, और आर्म में एक बोन होती है उसे कहते हैं हम ह्यूमरस। आर्म में एक बोन होती है उसे कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, अपर लिम्ब में क्या होता है, आर्म विद शोल्डर, सॉरी ह्यूमरस। इसमें होती है आर्म विद ह्यूमरस। और लोअर लिम्ब में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आर्म होती है, शोल्डर के बाद यहाँ पे हिप के बाद क्या होती है, यहाँ पे थाई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, थाई। तो इसमें क्या होती है, थाई, और थाई में बोन होती है उसे कहते हैं फीमर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थाई विद फीमर। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आर्म है और फोर आर्म, इसके बीच में हमारे पे क्या आती है, एल्बो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्बो जॉइंट होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या, आर्म के बाद क्या है, एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एल्बो जॉइंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर लिम्ब में यहाँ पे क्या होता है, हमारे घुटने होते हैं, नी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नी जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्म हो गई, एल्बो हो गई। अब क्या आती है, फोर आर्म। ठीक है, तो फोर आर्म क्या होती है, इसमें दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, अपर लिम्ब में आर्म होती है, आर्म में एक बोन होते हैं ह्यूमरस, फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, फोर आर्म विद रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, फोर आर्म विद रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी दो बोन होती हैं, थाई होता है अपर पार्ट, फिर क्या होता है थाई के बाद लेग। ठीक है, जैसे आर्म में क्या होती हैं, दो बोन्स होती हैं,
सॉरी, फोर आर्म में रेडियस और अल्ना होती है, इस तरीके से लेग में भी दो बोन्स होती हैं, टीबिया और फिबुला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेग विद टीबिया एंड फिबुला। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे एक जॉइंट था एल्बो जॉइंट, फिर यहाँ पे भी एक जॉइंट होता है, इसे कहते हैं हम रिस्ट जॉइंट। ठीक है, हमारे फोर आर्म और हैंड के बीच में एक जॉइंट होता है, उसे कहते हैं हम रिस्ट जॉइंट। तो छठा पॉइंट क्या आ गया, रिस्ट जॉइंट। इसी तरीके से लेग और फुट के बीच में एक जॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंकल जॉइंट। अभी आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप समझते जाएंगे एनाटॉमी को, ये सारे टर्म, ये सब चीजें आपको इजी लगने लगेंगी, सारी बोन्स आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब क्या बचा है यहाँ पे, आर्म हो गई, फोर आर्म, अब बचा हैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है, हैंड। सेवन पॉइंट क्या है, हैंड। और यहाँ पे क्या बचा, फुट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुट। ठीक है, अब हैंड में बहुत सारी बोन्स होती हैं, फुट में बोन्स होती हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। हैंड में क्या होती हैं, कार्पल, मेटाकार्पल और फेरेंजिस। ठीक है, इसमें होती हैं कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजिस। या डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे फुट में क्या होता है, टार्सस, मेटाटार्सस, यहाँ पे भी डिजिट या फेलेंजेस। ठीक है, दोनों में पांच पांच होती है, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स या फेलेंजेस। ठीक है, तो ये थे होमोलोगस पार्ट, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। आप याद कीजिएगा, जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से डायग्राम बना के आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। एक ऐसे आप रफली डायग्राम बनाएं और दोनों को कंपेयर करते जाएं, बस थोड़ा सा एक दो बार रिविजन की जरूरत है और आपको ये होमोलोगस पार्ट इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपर लिम्ब। ठीक है, अब हम आते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। अब हम ये प्रॉपर पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब के बारे में, तो आप इसे अच्छे से देखिए, क्योंकि अब काफी सारी जो वीडियोस आने वाली हैं वो सब अपर लिम्ब के ऊपर ही होंगी। अपर लिम्ब में हमारे 4 रीजन है। ठीक है, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और हैंड। ठीक है, देखिए जाएगा पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब। सबसे पहले क्या आता है अपर लिम्ब में, शोल्डर आता है, फिर शोल्डर के बाद रीजन आर्म है, फिर फोर आर्म है और फिर क्या है, हैंड है। ये है हमारे अपर लिम्ब के 4 रीजन। इन रीजन्स को ही हम पढ़ने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे काफी सारी वीडियोस में। ठीक है, शोल्डर रीजन, आर्म, फोर आर्म और हैंड। अब बात करते हैं शोल्डर रीजन। जो हमारा शोल्डर रीजन है उसके भी फर्दर सब डिविजन है। जो शोल्डर का जो हमारा आगे वाला रीजन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन। ठीक है, फिर एक एक्सिला, जो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, आर्म पिक। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सिला और आर्म पिक नेक्स्ट पार्ट। और पीछे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्कैपुलर रीजन। ठीक है, ये हमारी बैक साइड पे होता है। ठीक है, शोल्डर के आगे पीछे का और पार्ट और एक बीच का पार्ट, ये है सब शोल्डर रीजन के पार्ट। ठीक है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये क्या है हमारा, ये शोल्डर है ये, आप ऐसे समझें। देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा पूरा शोल्डर रीजन। तो शोल्डर के रीजन में क्या है, एक तो आगे का पार्ट है और इसी तरीके से हमारे बैक साइड में है। तो आगे का पार्ट का हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल रीजन। और एक यहाँ पे क्या होते हैं, आर्म पिट, जो ये है। ठीक है, और पीछे का पार्ट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं स्कैपुलर रीजन। तो 3 रीजन है हमारे शोल्डर रीजन के, पेक्टोरल रीजन, एक्सिला और आर्मपिट और स्कैपुलर रीजन। पेक्टोरल रीजन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट भी होते हैं, ब्रेस्ट पाए जाते हैं, इसे कहते हैं हम ब्रेस्ट रीजन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, चेस्ट के सामने वाला पार्ट, फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, फ्रंट ऑफ चेस्ट कहाँ पाया जाता है, चेस्ट के आगे। एक्सिला को हम क्या कहते हैं, आर्म पिट भी कहते हैं इसको। और पीछे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम स्कैपुलर रीजन, बैक। ठीक है, ऑन बैक। ठीक है, तो शोल्डर रीजन में हमारे कितने सब रीजन हो गए, 3, पेक्टोरल, एक्सिला और स्कैपुलर रीजन। अब हम बात करते हैं बोन्स कौन कौन से आएंगे हमारे शोल्डर रीजन के अंदर। ठीक है, शोल्डर रीजन में हमारी क्या आती हैं, 2 बोन्स आती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक है, 2 बोन्स आती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। देखिए ये क्या है हमारा, ये अपर लिम्ब है,
ये क्या है, हमारा शोल्डर रीजन है। शोल्डर रीजन में ये हम अब नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, क्लेविकल के बारे में। ये एक बोन आ गई है, ये छोटी सी एस शेप बोन है, क्लेविकल कहते हैं। और ये जो आपको ट्रायंगुलर बोन दिख रही है, ये है स्कैपुला। तो ये दो बोन्स आ गई कौन से रीजन में, हमारे शोल्डर रीजन में, क्लेविकल और स्कैपुला। अब ये बोन जो है कहीं ना कहीं जुड़ेंगी भी किसी ना किसी चीज से, तो जुड़ के ज्वाइंट बनाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट के नाम देख सकते हैं इससे। तो कौन कौन से ज्वाइंट बनते हैं इससे, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, और नेक्स्ट क्या है, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट और एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, अब ये हम यहाँ वाले जो डायग्राम मैंने बनाया था इसको तो आप फिर से देखिए। ये क्या है, यहाँ पे हमारी क्या आती है, ये स्कैपुला है, ये सॉरी, ये हमारी क्लेविकल है। और इसके ये बैक साइड में आते हैं, ये क्या है, हमारी स्कैपुला। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, स्टर्नम। स्टर्नम बीच में एक बोन्स होती है ना हमारे सीने पे, उसे कहते हैं स्टर्नम। और यहाँ पे क्या आ गई है, रिब्स वगैरह आ गई है सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कौन कौन सी बोन आ गई इस रीजन में हमारे, ये कौन इस रीजन में कौन कौन सी बोन आ गई, क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक है, अब क्लेविकल क्या है, यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ रही है क्लेविकल, तो क्या बना रही है, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। तो एक ज्वाइंट क्या हो गया रीजन का, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। अब नेक्स्ट क्या आता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ये जो हमारी स्कैपुला है, इसमें एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो जब ये वाली हमारी क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ के जो ज्वाइंट बनता है उसे हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। तो हमारे शोल्डर रीजन में दो बोन्स हैं और दो ही ज्वाइंट्स हैं। नेक्स्ट कौन सा रीजन है हमारा, आर्म। ठीक है, आर्म को हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं अपर आर्म, और क्या कह सकते हैं हम इसको, ब्रेकियम। अपर आर्म और ब्रेकियम। ठीक है, इसके नाम है, कहां से होते हैं, शोल्डर टू द एल्बो। कहां से कहां तक है ये, फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, एक बोन है इसमें, ह्यूमरस। और जॉइंट भी क्या है इसके, एक जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया ये वाला। देखिए क्या है ये, आर्म। ठीक है, हमने शोल्डर कवर कर लिया, अब आती है आर्म। आर्म में क्या है, सिर्फ एक बोन है, ह्यूमरस। ठीक है, और कहां से कहां तक है, शोल्डर। कहां से, शोल्डर से कहां तक जा रही है, एल्बो तक का पार्ट जो होता है उसे कहते हैं हम आर्म। तो एक्सटेंड कहां तक हो गया इससे, शोल्डर से एल्बो जॉइंट तक। और इसमें कौन सी है, एक बोन है। तो एक बोन है जो ज्वाइंट बनाएगी, उसे भी हम क्या, उसे कौन सा ज्वाइंट है वो, शोल्डर ज्वाइंट होता है, कहते हैं उसको, जो ज्वाइंट बनता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आती है फोर आर्म। फोर आर्म कहां से कहां तक होगी, एल्बो जॉइंट से होगी और रिस्ट तक। ठीक है, फोर आर्म को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो एंटी ब्रेकियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंटी ब्रेकियम। एंटी ब्रेकियम। ठीक है, कहां से कहां तक होती है, फ्रॉम एल्बो टू द रिस्ट। इसमें कौन कौन सी बोन होती हैं, दो बोन है, रेडियस और अल्ना। जॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, एल्बो जॉइंट और रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, आर्म। ठीक है, आर्म में क्या है, दो बोन्स है, रेडियस और अल्ना। तो आर्म में क्या होता है, रेडियस और अल्ना ह्यूमरस के साथ जॉइंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एल्बो जॉइंट। और रेडियस और अल्ना आपस में भी जॉइंट बनाते हैं जिसे कहते हैं हम रेडियो अल्नार जॉइंट। तो फोर आर्म कहां से, एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट तक है ये। तो इसका एक्सटेंड कहां से, एल्बो टू रिस्ट। दो बोन्स है, रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना आपस में जॉइंट बनाते हैं जिसे कहते हैं रेडियो अल्नार जॉइंट, और ये एल्बो जॉइंट बनाती हैं ह्यूमरस के साथ। ठीक है, तो दो जॉइंट हो गए इसमें। नेक्स्ट जो आता है वो है हैंड।
अब देखिए हैंड हमारा देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा पार्ट हैं और ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक भी है हैंड। ठीक है, तो हैंड में क्या है, रिस्ट है, हैंड प्रॉपर है और डिजिट्स है। ठीक है, हमारे हाथ के इतने ढेर सारे पार्ट हैं, तीन, रिस्ट, हैंड प्रॉपर और डिजिट्स। रिस्ट में क्या क्या बोन आती हैं, रिस्ट में जो बोन होती हैं उन्हें कहते हैं हम कार्पस। ठीक है, कार्पस। ठीक है, ये काय की बनी होती है, 8 कार्पल बोन। ठीक है, 8 कार्पल बोन होती है इसमें। और जॉइंट कौन कौन से होते हैं इसमें, रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट आ गया, और कौन सा होता है, इंटर कार्पल जॉइंट। ठीक है, इंटर कार्पल जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट का नाम क्या है दूसरा, रिस्ट जॉइंट को हम कहते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। अब आता है हैंड प्रॉपर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हैंड प्रॉपर। इसमें होती है कार्पल, यहाँ पे आती है मेटाकार्पल। ठीक है, मेटाकार्पल होती है, 5 मेटाकार्पल बोन्स की बनी होती है ये, मेटाकार्पस बोलते हैं इसको। ठीक है, मेटाकार्पस, 5 मेटाकार्पल बोन। और जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब नेक्स्ट आती हैं डिजिट्स। डिजिट्स को फेरेंजेस भी कहते हैं, 5 होती हैं। जो हम डिजिट को हम काउंट करते हैं वो लेटरल टू मीडियल काउंट करते हैं। ठीक है, लेटरल टू मीडियल, ऐसे एंड्रोमेकल पोजीशन में हमारा हैंड ऐसे आएगा, तो लेटरल क्या आ जाएगा, थंब। तो हम कहाँ से काउंट करते हैं डिजिट्स को, लेटरल टू मीडियल। ठीक है, तो पहली डिजिट क्या है, थंब है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इंडेक्स कौन सी है, इंडेक्स जो है वो क्या है, सेकंड डिजिट है। और रिंग फिंगर क्या है, फोर्थ डिजिट है। और लिटिल फिंगर फिफ्थ डिजिट। तो इस तरीके से हम इन्हें काउंट करते हैं पांचों को। और इनमें क्या होती है डिजिट्स, इसमें होती है फैलेंजेस होते हैं 14। हर हाथ में हमारे तीन तीन ये डिवीजन है, ये करते हैं फैलेंजेस। ठीक है, तो ये हमारे फिंगर्स में तो कितने होते हैं, तीन तीन, और थंब में कितने होते हैं, ये दो। तो इस तरीके से यहाँ पे 14 फैलेंजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी क्या होती है, डिजिट्स कितनी होती है, 5 होती हैं। और हम इन्हें लेटरल टू मीडियल काउंट करते हैं। थंब क्या होती है इसमें, फर्स्ट होती है। फर्स्ट कौन सी है, थंब। थंब को हम क्या कहते हैं, पॉलेक्स। सेकंड कौन सी है, इंडेक्स फिंगर। थर्ड कौन सी है, मिडिल फिंगर। फोर्थ कौन सी है, रिंग फिंगर। और फिफ्थ कौन सी है, लिटिल फिंगर। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, जो इनकी बोन्स होती हैं वो फैलेंजेस हैं, 14 फैलेंजेस। ये मैंने बता दिया आपको, थंब में दो हैं, बाकी में तीन है। और जॉइंट कौन कौन से हैं इसके, जॉइंट है इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। ये आप सब आगे अच्छे से समझेंगे, ये आपका एक बस ओवरव्यू है, इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। और है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये थे हमारे सब हैंड के पार्ट। हम बात करने वाले हैं लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन। जब भी हम कोई चीज अपने हैंड में पकड़ते हैं तो उसका वेट हमारा कहाँ पे जाके खत्म होता है। ठीक है, तो यह है लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पे इसको इजिली समझने के लिए मैं फिर एक कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ये कोई है। ठीक है, कोई बंदा है, ये कोई, सॉरी डायग्राम बहुत ज्यादा मेरा बहुत ही ज्यादा रफ है। ठीक है,
इसने क्या है, यहाँ पे कोई बैग पकड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई बैग है ये। तो इसने जो बैग पकड़ा है, तो सबसे पहले क्या है, फोर्स और वेट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझिए, ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई आ जाए या कुछ ऐसा फ्लो चार्ट वगैरह, तो आप इसे इजिली बता सकें। सबसे पहले क्या है, फोर्स और वेट, ये आ गया फोर्स और वेट। कहाँ गया वो, हैंड में, ठीक है, हाथ में तो पकड़े हुए वो। फिर क्या आ गया, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हैंड, ठीक है। हैंड के बाद क्या आता है, मैंने आपको समझाया तो रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर रिस्ट जॉइंट आ गया ये, रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट के बाद क्या आती है हमारी, फोर आर्म में। फोर आर्म में क्या है, रेडियस और अल्ना, ये रेडियस और अल्ना दो बोन्स है। तो सबसे पहले फिर वेट कहाँ जाएगा, रेडियस पे। और रेडियस और अल्ना के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, जिससे दोनों बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं। तो क्या आ गई है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन आ गई। वहां से गया रेडियस, से गया इंटरओसियस मेम्ब्रेन पे। फिर वहां से क्या आ जाएगा, रेडियस के बाद आती है इंटरओसियस मेम्ब्रेन बीच में और अल्ना। तो फिर कहाँ गया, अल्ना, ठीक है। तो हमने वेट उठाया, सबसे पहले हाथ में गया हैंड, फिर क्या आ गया, फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म से कहाँ जाएगा, यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है, ये एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट पे आ गया ये वेट। एल्बो ज्वाइंट के मैंने आपको पढ़ाया था क्या है, आर्म है। आर्म में क्या है, ह्यूमरस। तो क्या आ गया, ये ह्यूमरस में आ गया। ह्यूमरस के बाद क्या है, ये शोल्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शोल्डर ज्वाइंट। तो आ गया कहाँ पे, शोल्डर ज्वाइंट पे आ गया वेट। शोल्डर जॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है, स्कैपुला। आगे है क्लेविकल, पीछे है स्कैपुला। तो पहले कहाँ पे ट्रांसमिट होगा, स्कैपुला पे। स्कैपुला क्लेविकल से जुड़ी हुई है, काय के थ्रू, कोरेगो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोरेगो क्लेविकुलर लिगामेंट। फिर कहाँ पे आएगा ये, क्लेविल के ऊपर, क्लेविकल, ठीक है। पहले स्कैपुला, पीछे आगे है क्लेविकल। क्लेविल के ऊपर आ गया क्लेविकल। यहाँ मैंने बताया था आपको, क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में क्या है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के बाद क्या आ गया, यहाँ पे है स्टर्नम, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया, स्टर्नम। और फिर क्या हुआ, एक्सियल स्केलेटन पे आन के, एक्सियल स्केलेटन पे आन के वेट क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो ट्रांसमिट कहाँ कहाँ से उठाया था हमने, कोई भी वेट हैंड से, और कहाँ जाके खत्म हुआ, एक्सियल स्केलेटन। तो ये है लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन, ठीक है। इसे ऐसे याद रखिए आप। यहाँ पे क्या है हमारे, सबसे पहले शोल्डर है, आर्म, फोर आर्म और हैंड। तो हमें यहाँ को इस तरीके से याद न करके हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में से याद करना है। सबसे पहले हैंड, फिर फोर आर्म, फिर शोल्डर। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो आपको लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन इजी याद हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट में वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लेविकल की।